सो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? पहली जर्नल एंट्री हम देखेंगे, जब कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का मनी आता है, मिलता है, तो सबसे पहले वो बैंक में डिपॉजिट होता है। तो योर फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो आपको पता है, ये सिंपल एंट्री है और ये एंट्रीज पहले से भी हम करते आ रहे हैं। ओके, नाउ नोट करने की बात ये है कि अब बेसिकली देखिए जो भी एडजस्टमेंट होता है वो एप्लीकेशन की एंट्रीज के दौरान ही होगा प्रो राटा अलॉटमेंट में। ओके, सो इनिशियली पहले हम क्या करते थे, एप्लीकेशन में जितनी भी शेयर्स कंपनी ने इशू करे उतना ही एप्लीकेशन अमाउंट जितना होता था हम उससे कैलकुलेट करते थे। क्लियर? नाउ इन दिस केस हम ओवर सब्सक्राइब शेयर से एप्लीकेशन मनी को कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू करे तो एप्लीकेशन मनी उसको 2 लाख पे नहीं मिला, उसको मिला 2,80,000 पे। ओके, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स 2,80,000 ही लिखेंगे इनटू द एप्लीकेशन अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा। सपोज 2 है, 3 है, तो 2,80,000 इंटू 2 और 3 वट एवर इज द केस। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या एंट्री करेंगे? अब हम इसे शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो पहली एंट्री हो गई कि हमने एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब प्रो राटा अलॉटमेंट में 2 कंडीशंस होती हैं जब भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ जाता है। ठीक है, तो कुछ केसेस में तो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देती है पैसा। किस केस में? जिस केस में वो अलॉटमेंट कर ही नहीं पाती। ओके, सो इन दैट केस द मनी इज रिटर्न बैक टू द शेयर होल्डर्स, तो इसकी भी एंट्री बनेगी। नेक्स्ट केस क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है तो कंपनी क्या सोचती है कि इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दैट एप्लीकेशन मनी टू द शेयर होल्डर्स, क्यों ना हम इसको जो हमारे पास फ्यूचर में अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर्स से हमें मिलेगा हम उसमें एडजस्ट कर दें। मीन्स अभी की जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उसको हम फ्यूचर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। तो ये जो अलॉटमेंट की जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसको भी हम यहाँ शो करेंगे कि हमने कितना एक्सेस का एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। ओके, तो अगर अलॉटमेंट में एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहे हैं तो एंट्री विल बी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कुछ मनी कंपनी के पास स्टिल बचा है तो वो उसको फ्यूचर कॉल्स में भी एडजस्ट कर देती है। ठीक है, तो इनको हम इस एंट्री को हम फ्यूचर कॉल्स ना करके लिख के फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ना लिख के कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं। ओके, सो जब ये मनी एडजस्ट होता है कॉल्स में तो इसको हम लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और एक चीज और क्या बची, ये एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को यहाँ मिला। ये एप्लीकेशन मनी इसलिए रिटर्न होता है क्योंकि इन शेयर्स पे कोई अलॉटमेंट नहीं होता जबकि इनकी एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल चुकी होती है। ओके, सो टू रिटर्न द मनी बैक टू शेयर होल्डर्स, इसको हम बैंक के थ्रू पास करेंगे। क्लियर? तो बेसिकली ये एंट्रीज 2 एंट्रियां हैं। अगर इसके अलावा जो भी अलॉटमेंट की और कॉल्स की एंट्री बनेंगी वो एज इट इज बनेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ओके, सो प्रो राटा अलॉटमेंट में आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहला तो ये स्लैब आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज दी जर्नल एंट्रीज जो कि आपको करना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये दे रखा है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड और यूज्ड और अप्लाइड टुवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट एंड फ्यूचर कॉल्स, तो ये 2 एंट्री जरूर आएंगी। अगर फ्यूचर कॉल्स की बात नहीं होती है तो भी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। ठीक है, और जितना अमाउंट बैंक के थ्रू कंपनी वापस कर रही है वो बैंक के थ्रू आप जर्नल एंट्री में पास करेंगे। आई होप सो आपको प्रो राटा अलॉटमेंट का कुछ बेसिक, कुछ थोड़ा बहुत
चीज़ें समझ आई होंगी, क्यों होता है, कैसे होता है, हमें क्या करना है, हमें किस स्टेज पे प्रो राटा अलॉटमेंट देखना है, ओके, एंड अकॉर्डिंगली व्हाट जर्नल एंट्रीज यू हैव टू पास। और ये क्वेश्चंस आपको और अच्छे से, ये कंसेप्ट और अच्छे से आपको आएगा व्हेन वी विल सॉल्व फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।